जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण का बालकांड। और इस बालकांड में आज आप सुनेंगे भाग 28। भाग 27 में आपने सुना कि अनेक प्रकार के अस्त्रों को विश्वामित्र ने श्री राम को दिया। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। जब भगवान श्री राम ने उन अस्त्रों को ग्रहण कर लिया तो अस्त्र ग्रहण करने के बाद पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे रास्ते में चल दिए और रास्ते में चलते चलते ही गुरु विश्वामित्र से बोले कि ये गुरुदेव, आपकी कृपा से इन अस्त्रों को ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। ये मुनिश्रेष्ठ, अब मैं इन अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। तब महर्षि विश्वामित्र बोले कि ये रघुकुल तिलक श्री राम, हे मातपस्वी, अब तुम आराम से चलते हुए मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रास्ते में ही इन अस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दे रहा हूँ। और उन्होंने रास्ते में चलते चलते ही श्री राम को संहार विधि का उपदेश दे दिया। उसके बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम से बोले, ये रघुकुल नंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्र विद्या के सुयोग पात्र हो, अतः मैं तुम्हें और भी अन्य प्रकार के अस्त्र तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इन अस्त्रों को भी ग्रहण करो। इन अस्त्रों के नाम है सत्यवान, सत्कीर्ति, दृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, पाड्यमुख, अवाडमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दक्षाक्ष, सतवक्त्र, दशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुंदुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर, विनिंद्र, सूचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुच, सहर्षिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान, रुचिर, प्रीत्य, सोमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जृंभक, सर्पनाभ, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृषाभ के पुत्र है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी है, तुम इन्हें भी ग्रहण करो। अब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को भी ग्रहण कर लिया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। उनमें से कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम्र के समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने अंजलि बांधे मधुर वाणी में श्री राम से इस प्रकार कहा, हे पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब रघुकुल नंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें। तत्पश्चात वे श्री राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार उन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी ने चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी में पूछा, हे भगवान, सामने वाले पर्वत के पास ही
जो यह मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा स्थान दिखाई देता है, यह क्या है? उसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, यह दर्शनीय स्थान मृगों के झुंड से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपनी मधुर शब्दावली से इस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रदेश की सुखमयी स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। भगवान, मुझे अब सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुने, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्मचारी दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते हैं, और जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों के वध का कार्य करना है, उस आपके आश्रम का कौन सा देश है? वह कितनी दूर है? हे गुरुदेव मुनिश्रेष्ठ, पर वो ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र ने अनेकों अस्त्र जो भी महर्षि विश्वामित्र ने सिद्ध किए हुए थे, जो भी अस्त्र विद्या महर्षि विश्वामित्र के पास थी, राम की सहानुभूति, राम के प्यार, राम के वात्सल और राम की योग्यता को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र ने वे संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण अस्त्र श्री राम को समर्पित कर दिए। अब इससे आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।